हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिप्लीशन लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने ओवरव्यू लिया था कि हम किस तरह से आगे स्टडी करेंगे पूरे सिलेबस का। साथ साथ हमने देखा था कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में। हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे थे, इनके बीच में डिफरेंस देखा था बाय यूजिंग एनर्जी बैंड थ्योरी। साथ साथ हमने देखा था सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल में कितने टाइप्स होते हैं। हमने डोपिंग के बारे में स्टडी करा था कि हमारी ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। हम लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से इनमें डिफरेंसेस देखे थे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में। साथ साथ हमने सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप में देखा था कि एन में मेजॉरिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, माइनॉरिटी होल्स की होती है। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ साथ हमने ये देखा था कि सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या हैं आपके, और उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं। उसमें हम सिलिकॉन को ही क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ साथ हम लोगों ने डायोड के बारे में स्टडी करा था कि डायोड में यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, ये 2 टर्मिनल डिवाइस है। साथ साथ हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी करा था कि पीएन जंक्शन हमारा कैसे फॉर्म होता है। चलिए फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर वो लेयर होती है जिसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल आयंस यानी कि वो आयंस जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करता। इमोबाइल आयंस वो आयंस होते हैं जो मूव नहीं करते, जो जहाँ हैं वहीं रहते हैं। लाइक नेगेटिव इमोबाइल आयंस जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस जिसको हम बोलते हैं डोनर आयंस। डिप्लीशन लेयर की जो डेफिनेशन है जो आप लोगों को बुक में लिखनी है वो है आपकी, डिप्लीशन लेयर वो लेयर होती है जो कि डिप्लीटेड फ्रॉम फ्री चार्ज कैरियर्स, मतलब इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होगा। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं ज़रा। इसमें हमने क्या करा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करा इस तरह। इसको हमने कहा ये एनोड है, इसे हमने कहा ये हमारा कैथोड है। पी में हमें पता है होल्स हमारे मेजॉरिटी होते हैं, एन में पता है इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा होंगे। पी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं और होल्स में हमारे, एन में हमारे जो हैं वो होल्स माइनॉरिटी हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी टेंडेंसी होती है टूवर्ड्स होल्स जाने की और होल्स की टेंडेंसी होती है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन जाने की। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाएंगे और होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि रिकम्बाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल जो है वो आपके रिकम्बाइन हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहीं से एक टर्म आती है डिफ्यूज़न प्रोसेस। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। और इसी डिफ्यूज़न प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन करते हैं तो एक करंट जनरेट होती है जो होती है आपकी डिफ्यूज़न करंट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न करंट जो है वो सेमीकंडक्टर के अंदर होती है। अब ये जो डिफ्यूज़न करंट है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, मतलब ये आती है जाती है, आती है जाती है, बहुत ही लिटिल बिट करंट होता है ये। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ रिकम्बाइन हो जाएंगे तो हमें पता है कि जब किसी बॉडी के अंदर से चार्ज निकलता है तो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। और जब, ठीक है, हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में आप लोगों ने स्टडी करा होगा, और जब किसी बॉडी के अंदर जब हम चार्ज देते हैं तो वहाँ नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो अपने पीछे पॉजिटिव लेयर छोड़ जाएंगे, तो ये पूरी लेयर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी।
इसी तरह होल्स जब यहाँ से रिकम्बाइन करेंगे तो अपने पीछे नेगेटिव लेयर्स छोड़ जाएंगे, तो ये पूरी लेयर हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ये पूरी लेयर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल बैरियर कहलाता है, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर जो है ये ऐसा वोल्टेज है जो कभी भी करंट को सपोर्ट नहीं करता, हमेशा करंट का अपोज करता है। नॉर्मली वोल्टेज सप्लाई क्या होती है, वो होती है जो करंट को सपोर्ट करती है, बट ये पोटेंशियल बैरियर हमेशा करंट का अपोज करेगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से ये हमें हायर पोटेंशियल मिला और यहाँ पर हमें लोअर पोटेंशियल मिला। हम इसे बोल सकते हैं जो ऊपर की तरफ दिखाया वो हायर है और जो नीचे की तरफ दिखाया है वो लोअर पोटेंशियल है। और ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और ये जो डिफरेंस है ये आपका पोटेंशियल बैरियर है। और ये आपका जो है ये डिप्लीशन लेयर का की विड्थ है जिसे हमने डी से डिनोट करा है। तो ये हमारी डिप्लीशन लेयर बनी है जिसको हमने इस तरह से एक ग्राफ में शो किया है। तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि डिप्लीशन लेयर वो होती है जिसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होता। इसमें हमने डिफ्यूज़न प्रोसेस पढ़ा और डिफ्यूज़न करंट के बारे में स्टडी करा, साथ साथ हमने पोटेंशियल बैरियर देखा जो कि हमेशा करंट का अपोज करेगा। इसे मैं रफ कर देती हूँ। अच्छा हाँ, इसमें हमने देखा है ये बात हो रही है जब नो बायस दे रहे हैं। बायस का मतलब क्या होता है, जब हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं उसे हम बायसिंग करना कहते हैं, यानी कि जब हम एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करेंगे उसे हम कहेंगे बायसिंग। तो ये बात हो रही है नो बायस की, जब मैंने यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं अप्लाई करी है। अब हम देखते हैं कि जब हम बैटरी अप्लाई कर रहे हैं तब इस सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अब इसको मैं रफ कर देती हूँ, आगे की तरफ मूव करते हैं। बायसिंग क्या होती है, बायसिंग हमारी दो तरह की होती है। एक होती है फॉरवर्ड बायस, एक होती है आपकी रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन को बैटरी के मतलब इस तरह पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन। इसको हम बोलते हैं ट्रू कनेक्शन या फिर एक्टिव मोड या फिर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। मतलब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करा तो ये हमारा बना फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कनेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे। ये पी एन वाला सेम रहेगा, अपोजिट हो जाएगा बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव और ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा रिवर्स बायस का कनेक्शन। तो ये आपको कनेक्शन याद रखना है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है, जस्ट याद रखना है पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, ट्रू कनेक्शन एक्टिव जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर रिवर्स कर देंगे बैटरी को, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस। अब हम आगे स्टडी करते हैं डीपली अबाउट फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। इसमें हमने पीएन जंक्शन लिया है,
बीच में हमने डिप्लीशन लेयर बना दी है। ये P है, ये N है, ये आपका बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इसमें आपके होल्स मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी, और यहाँ पे हमारे इमोबाइल आयंस नेगेटिव या इमोबाइल आयंस पॉजिटिव। अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिप्लीशन लेयर में अपने पीछे एक नेगेटिव लेयर रह जाती है P में और पॉजिटिव लेयर रह जाती है N में, जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं क्योंकि इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। अब देख लेते हैं कि जब हम इसमें बैटरी अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब बैटरी के पॉजिटिव को होल से कनेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आपके रिपेल करेंगे और ये होल्स टूवर्ड्स डिप्लीशन लेयर जाएंगे। सेम बैटरी के नेगेटिव को N से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव रिपेल करेंगे और ये बैटरी के अंदर जाएंगे, जिस कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ हमारी स्मॉल हो जाएगी। इसको मैं आगे फर्दर करके इस तरह से बता देती हूँ। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर, और ये हमारी डिप्लीशन विड्थ। अब हम रिवर्स बायस में देख लेते हैं क्या हो रहा है। सेम डायग्राम बनाना है रिवर्स बायस के लिए। ये आपका P है, ये आपका N है। कुछ नहीं करना, आप लोगों को पता चल गया है, बस जस्ट कनेक्शंस को रिवर्स कर देना है और फिर हमें देखना है डिप्लीशन लेयर की विड्थ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ आपके होल्स मेजॉरिटी हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं, होल्स माइनॉरिटी, और यहाँ पे आपके नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं और यहाँ आपके पॉजिटिव इमोबाइल आयंस हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बैटरी का नेगेटिव P से कनेक्ट है तो ये आपस में होल्स अट्रैक्ट करेंगे और अवे फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से कनेक्ट हैं तो ये अवे फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर जाएंगे, जिस कारण डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर का साइज जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं इस ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो ग्राफ है इसमें डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, पोटेंशियल लेयर आपका पोटेंशियल बैरियर भी इसमें बढ़ जाएगा। यहाँ पोटेंशियल बैरियर कम हो रहा था, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम हो रही थी, फ्री चार्ज कैरियर्स क्रॉसेस द जंक्शन इजीली और करंट हमारा इंक्रीज हो रहा था। ये पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर जो कि ये है, पोटेंशियल बैरियर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि दिख रहा है हमें। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी, फ्री चार्ज कैरियर्स नॉट क्रॉस द जंक्शन इजीली, और हमारा करंट जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक और हम इसमें बात देखते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि भाई क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो नियर वाले हैं वो तो रिकम्बाइन कर गए, लेकिन ये जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या ये रिकम्बाइन करेंगे, डिप्लीशन लेयर में जाके न्यूट्रलाइज होंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं
और इन्हें हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये मैं बात कर रही हूँ तब की जब हमने कोई बायसिंग नहीं दी। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी सप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, और डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें हमें एक और बात देखते हैं कि जैसे ये हमारा बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हो गई है और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा मूव करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे सपोज मैंने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ली, जो कि मैंने लिया 100 न्यूटन पर कूलम, और एक्सटर्नल वोल्टेज पर जो मैंने बैटरी अप्लाई करी वो सपोज 20 न्यूटन पर कूलम अप्लाई करी है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारी? वो हो जाएगी 80 न्यूटन पर कूलम। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम हो रही है। इस वाले में क्या है, ये हमारी बैटरी कनेक्ट कर दी हमने यहाँ पे, पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 सपोज 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ये भी 10 न्यूटन पर कूलम है, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका दोनों का एडिशन हो गया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा 20 न्यूटन पर कूलम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो रही है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ज़्यादा हो रही है। विड्थ ज़्यादा होने के कारण हमारी एक एक पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हुई, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर भी कम हुआ, विड्थ भी कम हुई, फ्री चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो कर रहे हैं, आसानी से जंक्शन को क्रॉस करके जा रहे हैं, और करंट हमारा बढ़ गया फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में सब कुछ उल्टा हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है, फ्री चार्ज कैरियर्स नॉट क्रॉस द जंक्शन इजीली, जिस कारण करंट हमारा कम हो रहा है। तो ये बात रही फॉरवर्ड बायस की और रिवर्स बायस की। अच्छा, एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, अगर हम इसकी बात कर रहे थे जब हम नो बायस देख रहे थे, यानी कि जब हम कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहे थे, तो जो हमारी डिप्लीशन लेयर थी, ये हमारे होल्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स थे P और N, ये नेगेटिव इमोबाइल आयन, ये पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। तो एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि क्या ये डोपिंग, क्या ये जो डिप्लीशन विड्थ है इसको हम कम कर सकते हैं? तो यस, डिप्लीशन विड्थ को हम कम कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, बाय एडिंग डोपिंग। मतलब जो डोपिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिप्लीशन लेयर के। जैसे कि अगर मैं यहाँ डोपिंग ऐड करूँगी तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और ज़्यादा आएंगे और ये आपस में रिपेल करेंगे और ये टुवर्ड्स डिप्लीशन लेयर जाएंगे। यहाँ डोपिंग ऐड करेंगे, होल्स और ऐड करेंगे, तो ये भी रिपेल करेंगे और अंदर जाएंगे टुवर्ड्स डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो हमारी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे डोपिंग ऐड करेंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर हमारी कम होती चली जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो ही गया कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर आके मर्ज हो गए, रिकम्बाइन कर गए, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। इनको अगर हमें लाना है तो हमें यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ेगी, बाइसिंग हमें करनी पड़ेगी, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात रही हमारी फॉरवर्ड बाइस की और रिवर्स बाइस की। आइए अब हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में हमारा वोल्टेज करंट यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा बनता है। आप लोग इसको लैब में स्टडी करेंगे। लैब में कुछ इस तरह से एक सर्किट होगा। ये एक सर्किट है आपका फॉरवर्ड बायस का।
जिसमें मैंने क्या करा है, ये डायोड लिया, ऊपर मैंने वोल्ट मीटर लिया है, ये आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज की रीडिंग को नोट करना। ये आपका अमीटर है, अमीटर का काम होता है करंट की रीडिंग को नोट करना। ये आपका रियोस्टेट है, रियोस्टेट का काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस देना। ये हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है, मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंस जो कि वेरी करते हैं। एक स्लाइड लगी होती है, उसे वेरी करना है, यहाँ हम रेजिस्टेंस को देखते रहेंगे। ये हमारी वोल्टेज सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को P से कनेक्ट करा है, नेगेटिव को N से कनेक्ट करा है। ये बात हो रही है फॉरवर्ड बायस की। ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये हमारा कैथोड है। ठीक है, ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जिसमें एक्स एक्सिस पर मैंने वोल्टेज लिया है, वाई एक्सिस पर करंट लिया है, राइट साइड वाला फॉरवर्ड है, लेफ्ट साइड वाला रिवर्स है। ये आपका VF यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज, IF यानी कि फॉरवर्ड करंट, VR यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स वोल्टेज, और ये IR यानी कि रिवर्स करंट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ फॉरवर्ड बायस के बारे में बता रखा है। फॉरवर्ड बायस में करंट हमारी मिली एम्पेयर है, यानी कि 10⁻³ एम्पेयर। रिवर्स बायस में करंट, जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे तब देखेंगे, तो ये VF यानी कि वोल्ट मीटर से रीडिंग ली हुई लिखी है, और ये IF यानी कि जो अमीटर से रीडिंग ली है वो लिखी हुई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, शुरू में हम 0 वोल्ट दे रहे हैं, हमने कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं दी, यानी कि यहाँ पे तो करंट मिल रहा है 0। जब कोई वोल्टेज नहीं दी तो 0 मिला, चलो ठीक है। अब हमने 1 दिया तब भी करंट 0 मिला, 2 दिया तब भी करंट 0 है, 3 दे रहे हैं तब भी 0 है, भाई 3 तक करंट 0 ही 0 है। फिर हमने 4 दिया, हमने देखा 4 पर हमें करंट मिला 1, यानी कि यहाँ 4 पे मतलब करंट हमें मिलना शुरू हुआ। 5 दिया तो 2 मिला, 6 दिया तो 3 मिला, मतलब कुछ नॉन लीनियर कर्व आया। तो जहाँ से करंट आपका स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, और इसका एक और नाम है नी वोल्टेज, और एक और नाम है इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसके ये 3 नाम हैं। क्या क्या, नी वोल्टेज क्योंकि ये नी की शेप में है, कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब ये वो वोल्टेज होता है जहाँ पर डायोड में करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, उसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो वो हमारा यहाँ पर 4 पर है, जहाँ पर करंट एकदम से कंडक्ट हुआ। ठीक है, ये बात रही आपकी इसकी फॉरवर्ड बायस की। अब आते हैं रिवर्स बायस में क्या हो रहा है। ये रिवर्स बायस के लिए जो रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, इसमें कुछ नहीं करना, बस कनेक्शंस को जस्ट अपोजिट कर देना है, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है। बाकी सब सेम रहेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और N को बैटरी के पॉजिटिव से। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये VR आपका रिवर्स वोल्टेज है, IR आपका करंट वोल्टेज है, ये आपका μA है यानी कि माइक्रो एम्पियर, जिसको हम 10⁻⁻6 एम्पियर से शो करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जब आप कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हो, 0 वोल्टेज दे रहे हो, तो करंट भी 0 है। आपने 1 वोल्ट दिया, करंट 1 रहा, 2 वोल्ट दिया, करंट 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, मतलब यहाँ अप टू यहाँ तक कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। कांस्टेंट ये वाला, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और फिर उसके बाद 5 के बाद सडन राइज हुआ करंट में, एकदम से करंट सडनली एब्रप्टली इंक्रीज हुआ, 10 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 30 एंड अप टू सो ऑन। तो उसको हम बोलते हैं, जहाँ पर एकदम से करंट सडन इंक्रीज हो गया, वहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। जहाँ पर एकदम से करंट में एब्रप्टली चेंज हुआ वो कहलाया आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्यों है? क्योंकि जो फॉरवर्ड करंट होता है वो हमेशा मेजॉरिटी
चार्ज कैरियर्स के कारण ही होता है, और जो रिवर्स करंट होता है वो हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है और रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। ठीक है, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी दो डेफिनेशन बनती हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नी वोल्टेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो कुछ नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि नी वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जहाँ पर डायोड में करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज वो होती है जहाँ पे डायोड के अंदर एब्रप्टली एकदम से करंट रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और यहाँ पर ये याद रखना है कि जो रिवर्स करंट है वो हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ही होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा डिप्लीशन लेयर के बारे में और बायसिंग के बारे में। बायसिंग में हमने पढ़ा कि दो तरह की बायसिंग है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। दोनों में हमने डिप्लीशन लेयर देखी कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाती है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बड़ी हो जाती है। हमें ये पॉइंट्स सारे याद रखने हैं, ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं। अगर आप ये जो आज का लेक्चर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे और इसमें कुछ नहीं करना, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना देंगे तो सीधा सीधा 10 नंबर का आंसर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो है ये प्रैक्टिकल लैब का पार्ट है। इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग ये इजीली समझ जाएं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये समझाना है, ये वहाँ पे नोट डाउन करना है, साथ साथ ये नोट डाउन कर देना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आप लोग साथ साथ जितने भी रेलवेज़ एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके IES है या जितने भी PSUs एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट भी इसका नाम है, कहीं कहीं स्टेट्स में डिफरेंट नाम है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही। इमर्जिंग ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो आप ये लोग स्टडी कर रहे हो, इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हम इसमें जो फुल फॉर्म्स पढ़ते जा रहे हैं, जो डेफिनेशंस पढ़ते जा रहे हैं, ये आप लोग अच्छे से याद करिए ताकि आप का BTech करते के साथ ही आप लोगों का एकदम से सिलेक्शन हो जाए। और जितने भी ये मेरे सारे नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायोड्स के बारे में कि आइडियल डायोड क्या होता है, प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे।